Hello everyone. Welcome back everyone to my YouTube channel Open Line Academy. Students, where I am the study in the English language with the help of sense, understanding and action. Today is the topic will I discuss here future indefinite passive voice 0.9 10. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस 0.9। 8 लेक्चर में हम लोगों ने ओवरऑल स्टडी की है किसकी, पैसिव वॉइस की, एंड हाउ टू द फॉर्मूला टू यूज द एक्टिव टू पैसिव। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, लुक एट योर सेंटेंसेस, व्हाट टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट सेंटेंस, आप लोग किस नजरिए से सभी वाक्य को देखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकालना है, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस निकालना है कि भाई अपने जो सिंपल फ्यूचर सेंटेंस होते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में। एंड व्हाट इज द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू डिफाइन द फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। First of all, you remembered it. Simple future is किसका यूज किया जाता है, will का। लेकिन जब आप उसको whenever you transform into the passive voice, you must be remembered it क्या, what is it, will be। क्या होगा दोनों में अंतर, पहले आप विल का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद जब आप पैसिव में ट्रांसफर करोगे उसको किसका का, विल बी का इस्तेमाल करोगे, और कॉमन थिंग्स इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट इज माय सिमेट्री क्या थी इसकी ओवरऑल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना क्या था, पूरा का पूरा ओवरऑल मॉड्यूल था टू ट्रांसफॉर्म इनटू द सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ठीक है। अब देखो सेंटेंस में क्या करना है, बात आप लोगों को बस इतनी याद रखनी है, आई और वी के साथ ऑलवेज शैल का इस्तेमाल करना है, जो बच गए जो रह गए उनके साथ किसका इस्तेमाल करना है, आप लोगों को विल का इस्तेमाल करना है। बस इस बात का आप लोगों को नोट करके रखना है। अब आ जाओ सेंटेंस में, एवरीबडी विल ब्लेम अस। तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे आप, वी यानी जब आप अस को, अस क्या है, अभी ऑब्जेक्ट है, इसको जब आप ट्रांसफर करोगे किस में आएगा, ये वी में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किस में आएगा, वी में आएगा, और वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, यानी आई और वी के साथ सेल लगेगा, तो क्या आएगा, वी सेल। पहले समझने की कोशिश करो, वी सेल ये ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है, ये अपने पास वर्ब है, ये अपने पास क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये क्या आ गया आपके पास, सब्जेक्ट आ गया। तो इसको क्या है, ये हमारे पास इस सेकंड यानी पी, ये है ए, पी में ट्रांसफर करना आप लोगों को। कैसे टेक्निक करोगे, तो अस को किस में ट्रांसफर करना आपको, वी में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया था आप लोगों को। तो वी शैल बी ब्लेम्ड बाय एवरीबॉडी, बाय एवरीबॉडी। ठीक है, तो क्या आएगा, वी शैल बी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा पैसिव वॉइस में, वी शैल बी ब्लेम्ड। बी के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड, के बाद बाय, बाय किसके द्वारा, एवरीबॉडी, बाय एवरीबॉडी। ऐसे ट्रांसफर होंगे भाई, दिस लाइक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ सेकंड में, हर अंकल विल लुक आफ्टर हर, विल लुक आफ्टर हर। मैंने क्या टेक्निक बताई, ये क्या आपका सब्जेक्ट, ये क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होगी आपकी वर्ब, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस को देखो भाई,
सी विल बी, यानी हर किस में ट्रांसफर होगा, सी में, ही हिम में, ठीक है। तो सी विल बी लुक्ड आफ्टर बाय हर अंकल, ठीक है। हर को किस में ट्रांसफर कर दो, सी में। सी के साथ क्या आएगा, विल, सी, सी, हर सी, विल। अब ध्यान से देखो भाई, सी विल बी, बी आएगा कॉमन, लुक्ड, लुक्ड आफ्टर हर अंकल, ठीक है। सिंपल है, ये आप लोगों को सेंटेंस करना है एज इट इज, ठीक है। अब आ जाओ आपका थर्ड सेंटेंस, आई शैल नॉट स्पीक ए वर्ड टू यू। तो क्या आएगा इसमें, ए शैल नॉट स्पीक ए वर्ड टू यू। तो क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म में नॉट ए वर्ड विल बी स्पोकन टू यू बाय मी। आई किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये आई किस में ट्रांसफर हो जाएगा, आई मी में, आई किस में ट्रांसफर हो जाएगा, मी में, और यू में ट्रांसफर होएगा। लेकिन इसमें क्या आएगा इधर, नॉट ए वर्ड, नॉट ए वर्ड, नॉट ए वर्ड, नॉट ए वर्ड, यानी ये वर्ड किसकी बात कर रही है, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रही है। लेकिन जब आपका ए वर्ड टू फुलफिल विदाउट नोट, तो नोट हमें लगाना पड़ेगा, इससे आपकी सेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट फिट नहीं हो पाएगी, जिससे कारण से आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। इसलिए नोट ए वर्ड आएगा, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ड ए बनाना है, तो है नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता तो सीधा याद आता है ए वर्ड, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम क्या, नोट ए वर्ड विल बी, स्पीक का क्या आ जाएगा, स्पोकन, स्पोकन के बाद क्या आ जाएगा, बाय, स्पोकन टू यू, टू यू आएगा, टू यू, ये टू यू बाय मी, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम टू सेम एज इट इज रखना है। आ जाओ नेक्स्ट, वेयर विल सी कीप हर फॉर पर्स, यानी इसमें क्या आएगा, वेयर टू वेयर सेम टू सेम एज इट इज रखना है। ये तो मैंने पहले लेक्चर में करवा दिया था आपको। वेयर, वेयर विल हर पर्स, विल हर पर्स, ये हर पर्स, विल हर पर्स, पर्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी कीप्ड बाय, बाय सी का क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, सी का हर, बाय हर, और ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट इज ए शैल आई एवर फॉरगॉट दोज हैप्पी डे। तो कैसे सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसकी भाई, विल दोज डे बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, विल दोज डेज, विल दोज डे। अब ध्यान से, दोज डे, विल आ गया है, बी, देखो ध्यान से, बी इंपॉर्टेंट है ये, एवर, एवर फॉर गोटन, फॉर गोटन, ध्यान से देखो भाई, फॉर गोटन, ठीक है, बाय मी, बाय मी, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी भाई ओवरऑल एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन द फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस 0.9। इन बातों का आप लोगों को बस ध्यान रखना है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं विदाउट बाय वाले केस की। ये तो हमने किसके स्टडी की है, व्हाट इज द स्टडी, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी, कि भाई
with the help of by. Now is without the help of by. ठीक है, let's start the next concept is, students please look at here very carefully. All these sentences are only a future indefinite passive voice, and everybody, it must be remembered, all these sentence transformation is only a passive voice. None of the sentence transformation is an active voice. All of these are the sentences a passive voice. Must be remembered this thing. First of all, without by, and is your first sentence is लड़का पढ़ाया जाएगा, लड़के पढ़ाए जाएंगे. And what is the transformation on two sentence? What the transformation in these two sentence? कर्ता प्लस में धातु आ जाएगा, ई जाएगी और ए जाएंगे, यानी सामान्य क्या है? फ्यूचर, सामान्य भविष्य, यानी सामान्य फ्यूचर आएंगे. कैसे होती है? ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से किया जाएगा, यानी किया जाएगा, ना तो हुआ है ना घटित होएगा, तो यह किया जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, the only transformation used to without dwara, those sentence have to use this by. They specifically mention द्वारा यानी by, लेकिन इन सेंटेंसों में द्वारा कहीं नहीं है. फिर भी ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि जो इनकी सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन है वो पैसिव वॉइस को फुलफिल करती हैं. जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हर एक सेंटेंस में किया गया है. जैसे कि लड़के पढ़ाए जाएंगे, यानी आ जाएंगे, ई जाएंगे, ए जाएंगे. ए बॉय विल बी टॉट, बॉयज विल बी टॉट. ए लेटर विल बी टाइप्ड, रोड विल बी रिपेयर्ड. ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी सेंटेंस हैं सभी पैसिव वॉइस में हैं विदाउट बाय की ट्रांसफॉर्मेशन में. और कॉमन थिंग क्या आएगी? जब आप दोबारा का इस्तेमाल करोगे तो बाय का इस्तेमाल होगा, लेकिन उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. लेकिन जिन सेंटेंसों में दोबारा का इस्तेमाल नहीं होगा हिंदी में, लेकिन फिर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं और क्या कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म और शैल और विल के साथ बी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी क्या आप लोगों के हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस सेंटेंस है. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इट. प्यारे दोस्तों, आज हम सेकंड सेक्शन को स्किप करते हैं. मिलते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में. मैं एक कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म के साथ आप लोगों को अगले सेक्शन में कराना चाह रहा हूँ, एक और एडिशन के साथ. तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं कल. जय हिंद, वंदे मातरम.